हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार। आप सभी का रेडियो गूंज में स्वागत है। और मैं डॉक्टर सतीश कुमार हूं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हूं KGMU लखनऊ में। और आज के दिन 16 मई को डेंगू के बारे में सभी को अवेयर करना चाहते हैं। डेंगू क्या है, डेंगू से कैसे बचें, और डेंगू अगर हो जाए तो उसका हम कैसे इलाज करें। चूँकि डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसको हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा होना, जिसमें रेट्रो ऑर्बिटल पेन जिसको हम बोलते हैं, आंखों के पीछे बहुत दर्द होना, शरीर की सभी हड्डियों में बहुत दर्द होना, बहुत तेज बुखार आना, और साथ ही साथ नाक से, मुंह से, आँख से या शरीर के किसी भी अन्य जगहों से ब्लीडिंग होना, ये सभी सामान्य इनके लक्षणों में आते हैं। तो डेंगू सामान्यतः 3 तरह के से होता है, जिसमें से सामान्य डेंगू होता है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है, और डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। तो जो डेंगू सामान्य फीवर होता है, इसमें सामान्यतः फीवर के साथ पूरे शरीर में रैशेज आ जाते हैं। जैसे घमौरियाँ होती हैं गर्मियों के दिनों में, ऐसे ही रैशेज देखने को मिलते हैं। और पूरे शरीर में जगह जगह पर पूरे जोड़ों में दर्द होता है, और आंखों के पीछे बहुत दर्द होता है। हेडेक भी इसमें हो सकता है, साथ ही साथ नौजिया, वोमिटिंग या उल्टी भी इसमें हो सकती है। और ये सामान्य डेंगू फीवर में हमें इस तरह का देखने को मिलता है। यह सामान्य जो डेंगू का लक्षण है, ये हम घर पर भी इसको हम पैरासीटामॉल की गोली से हम सही हो सकते हैं, ढेर सारा फ्लूइड इंटेक करके सही कर सकते हैं। लेकिन डेंगू हेमोरेजिक फीवर मतलब जब डेंगू में हमारे बॉडी में कहीं से, चाहे नाक से या मुंह से या लैट्रिन के रास्ते से या पेशाब के रास्ते से या कहीं से भी अगर ब्लीडिंग होती है, तो ऐसे केस में ये बड़ी काफ़ी खतरनाक स्थिति आ जाती है। हम शॉक में जा सकते हैं, जिससे कि पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो डेंगू हेमोरेजिक फीवर में हमें फ़ौरन डॉक्टर से संपर्क करके हमें हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए, और उसका जो इलाज संभव है वो इलाज हमें करवाना चाहिए। तो तीसरा प्रकार जो है डेंगू का, वो डेंगू शॉक सिंड्रोम है। डेंगू शॉक सिंड्रोम में पेशेंट शॉक में चला जाता है, क्योंकि इसमें देखने को यह मिलता है कि डेंगू का एक बार डेंगू वायरस का इन्फेक्शन जब हो जाता है, तो उसमें कैपिलरी लीकेज एक घटना होती है, जिसकी वजह से हमारे जो कैपिलरीज हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स है, उसका जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में आ जाता है, जिसकी वजह से शॉक में पेशेंट जाने लगता है। शॉक में जाने पर बीपी बिल्कुल कम होने लगता है, बहुत तेज़ी से बीपी बिल्कुल जीरो हो जाता है, और हमारे विभिन्न अंगों को जो ऑक्सीजन का परफ्यूज़न है वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की बहुत बार डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों, डेंगू बहुत ही घातक बीमारी है, जो कि एक विषाणुजनित बीमारी है, मच्छरों से फैलती है। जो मच्छर इसको फैलाते हैं उनका नाम एडिस एजिप्टाई ग्रुप का मच्छर है। तो इसका मतलब अगर मच्छर ही अगर इस बीमारी को फैलाने वाले जीव हैं, तो इसका मतलब मच्छरों से अगर हम बचाव करें, मच्छरों के काटने से बचें, तो हम डेंगू जैसी घातक बीमारी से हम बच सकते हैं। तो डेंगू से बचने के लिए, चूँकि डेंगू जो भी डेंगू का मच्छर है, ये रात के समय या शाम के टाइम पे ज़्यादा काटते हैं। हम शाम के टाइम में फुल आस्तीन के कपड़े पहने, फुल पैजामा पहने, और रात में जब सोएं तो पूरी तरीके से नेट लगा के सोएं। और साथ ही साथ आजकल कॉयल्स और लिक्विड्स वगैरह आ गए हैं, जिसको हम यूज़ करके हम मच्छरों से बच सकते हैं। अपने घर के आसपास, अपने परिवेश में कहीं पर पानी इकट्ठा ना होने दें, और साफ़ सफाई रखें। अगर नाले नालियाँ ओपन हैं तो नालियाँ बंद होनी चाहिए, जिससे हम मच्छरों से बच सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपको डेंगू हो ही जाए, मान लीजिए आपके सारे लक्षण डेंगू जैसे अगर लग रहे हैं, आपको कि डेंगू जैसे लक्षण आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बिना देर के हुए फ़ौरन हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए अस्पताल जा करके। और जैसा डॉक्टर एडवाइस करता है, जो टेस्ट बताए जाते हैं, वो सारे टेस्ट करा के हम डेंगू को कन्फर्म करें। और डेंगू के जिस हम सीवियरिटी ग्रेड में हों, अगर हम माइल्ड डेंगू में हो, मॉडरेट में हो या सीवियर में हो, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर खुद हमें एडवाइस देंगे और हमारा इलाज करेंगे। उसके हिसाब से हमें इलाज करना चाहिए। तो इतना ही कहना है दोस्तों, डेंगू से बच के रहें और अपनी दीर्घायु करें। थैंक यू।